दर्द सिंह कम्युनिटी के भाइयों और बहनों, कल्चरल सेंटर और म्यूज़ियम सिर्फ आवाम का इतिहास नहीं होते हैं, बल्कि वह वर्तमान की ऊर्जा और उज्जवल भविष्य का संकेत भी बनते हैं। आज सीना कल्चरल सेंटर गुरेज का लोकार्पण दर्द ट्राइबल कम्युनिटी के वर्तमान को नमन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। मैं इस बेहतरीन प्रयास के लिए इंडियन आर्मी के प्रति अपनी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हजारों साल से प्रकृति की गोद में निवास करने वाली दार्दिक ट्राइबल ग्रुप का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि दार्दिक संस्कृति तथा देश के अन्य ट्राइबल समुदायों की नींव पर ही जम्मू कश्मीर तथा हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति खड़ी है। दार्दिक कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर की बोलचाल की भाषा में दर्द सिंह कम्युनिटी भी कहते हैं और उन्होंने सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि सामाजिक रीति रिवाज, आध्यात्मिक समृद्धि और सहज जीवन शैली से समाज को विकास एवं प्रकृति के तालमेल सामंजस्य का दर्शन प्रदान किया है। किशनगंगा नदी की लहरों पर सजी दार्दिक कम्युनिटी की समृद्ध भाषा सीना उनकी सांस्कृतिक विशेषता ने विश्व के बदलते परिवेश के बावजूद यह सिखाया है कि सहज जीवन के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति प्रेम ही आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। हब्बा खातून पीक तथा हब्बा खातून स्प्रिंग गुरेज और ट्राइबल कम्युनिटी की ऊर्जा भी है और आशीर्वाद भी है। बुलबुले कश्मीर के नाम से मशहूर हब्बा खातून ने लिखा था कि बलखाती बहती नदियों के मुहाने तक जाऊंगी मैं, तुम्हें ढूंढते हुए विनती अरदास करती, यहाँ वहाँ डोलूंगी मैं तुम्हें ढूंढते हुए। साहित्य के अनेक आलोचकों की बातें मैंने खुद पढ़ी हैं, जिनका कहना है कि जितनी गहराई हब्बा के शब्दों में है, उसे दूसरे किसी रचनाकार में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं मानता हूं कि जीवन की वैसी ही गहराई ट्राइबल कम्युनिटी में भी है। उनका सादा जीवन किसी साधना और किसी तपस्या से कम नहीं है। एक पुराने समाज सेवी थे जयराम दास, वो कहते थे कि प्रत्येक स्थान के भारतवासी राष्ट्र निर्माण में उसी प्रकार भाग लेते हैं जैसे एक उद्यान को सुंदरता प्रदान करने में प्रत्येक फूल योगदान करता है। बगीचे की सामूहिक सुंदरता और भव्यता के निर्माण में प्रत्येक फूल को अपने अनुसार फलने फूलने, अपने रंग रूप में विकास करने और अपनी सुगंध फैलाने का अधिकार है। कश्मीर की कुल आबादी का लगभग 13% ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश भर के ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर में भी मिला है और ये प्रगतिशील समाज बने, इनको भी विकास का पूरा लाभ मिले, इसकी हर कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि देश की संसद ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले बना दिया था। देश के दूसरे हिस्सों में ये लागू भी हो गया था। जंगल जमीन पर निर्भर हजारों साल से संपूर्ण सृष्टि के लिए लोक कल्याण के मूल्यों के साथ जीने वाले ट्राइबल समुदाय को आए दिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता ही है। प्रधानमंत्री जी ने जंगलों पर ट्राइबल समुदाय के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जम्मू कश्मीर में भी अब सितंबर 2011 में ट्राइबल समुदाय के उज्जवल भविष्य के लिए इसे लागू किया गया। गद्दी, सिप्पी, दर्द सिंह कम्युनिटी को ट्राइबल कैटेगरी में रखा तो गया था, पर अनेक दशकों तक उनके बच्चों
को स्कॉलरशिप से वरीयता से वंचित रखा गया था। इस भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया है। गद्दी, सिप्पी, दर्द, सिंह कम्युनिटी के आज 21,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अतीत में जाकर के आप देखेंगे तो ट्राइबल समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार काफ़ी प्रयास करती थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ये ट्राइबल समुदाय तो पहुंच नहीं पा रहा था। जंगल पर निर्भर और जंगल को पोषित करने वाले ट्राइबल समुदाय को जंगल की संपदा पर भी हक नहीं मिल सका था। 4500 कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के टाइटल अब तक दिए जा चुके हैं। 60,000 ट्राइबल परिवारों को जंगल और उसकी संपदा पर अधिकार दिया जा चुका है। अनेक कठिनाइयाँ आई हैं, बावजूद इसके 31,000 से ज़्यादा क्लेम्स ग्राम सभा के स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिए गए। मैं अनुरोध करूँगा कि जो ग्राम सभा के सरपंच लोग हैं और प्रशासन को भी उनकी मदद करनी चाहिए ताकि क्लेम वो ठीक से जमा कर सकें। उन ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधि भी ट्राइबल समुदाय से हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा केस रिजेक्ट हुए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए ताकि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए और रिजेक्शन की दर कम से कम हो, ताकि ट्राइबल समुदाय के हर एक व्यक्ति को जो एलिजिबल है, पात्र है, उसे उसका अधिकार मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन की संपदा पर ट्राइबल समुदाय के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की और उसके अंतर्गत दक्षिणा तहजीब भाषा शीना भाषा के प्रचार और सुरक्षा हेतु